अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पर बैठकर मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं, कारियों पर हंसते हैं, लतीफ़े बनाते हैं, मौलवियों की चुटकुलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं सोचते कि ये लोग इस काबिल कैसे बने हैं कि हम इनको मौलवी कहें, हाफिज़ कहें, या ये लोग हमें कुरान पाक सिखाते हैं। और एक मदरसे के तालिब इल्म की या एक मौलवी कारी की जो ज़िंदगी होती है वो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर से किस तरह मुख्तलिफ होती है, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैं आया हूँ इस्लामाबाद के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इस्लामी दरसगाह या मरकज़ जामिया दारुल हुदा। यहाँ पर इम्तिहान हो रहे हैं, फ़ाकुल मदारिस अल अरबिया की तरफ से मुनक़िद किए जा रहे हैं सालाना इम्तिहानात। ये आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा और यहाँ पर बात करूँगा कुछ तालिब इल्मों से। पीर साहब थे हमारे एक अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत है। अभी तक तो पीर साहब कह के बुला रहे हैं, आपका नाम क्या है बताएं ज़रा। सैयद अकबर। सैयद अकबर, आप कहाँ से? मैं डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, आप डेरा इस्माइल खान से हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने अरसे से सिस्टम में हैं, आप कब से ये तालीम वगैरह हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें बताएं। बुनियादी तौर पे तो मैंने अपना तालीमी सिलसिला 10 साल पहले से शुरू किया है। मेरा 10वां साल है। 10वां साल शुरू मैंने डेरा इस्माइल खान में पढ़ा है, फिर कुछ दर्जात मैंने कराची में पढ़े हैं और इस मदरसे में मैं 5 साल से हूँ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 22 साल है। आपकी उम्र 22 साल, मेरी उम्र 24 साल है, इस भाई की उम्र 22 साल है और मेरी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हो चुकी है आज तकरीबन 4 साल पहले। लेकिन ये भाई साहब पिछले 10 साल से इस्लामी दर्स या इस्लामी जो सबक है वो अभी तक हासिल कर रहे हैं। आप किस स्टेज पर हैं और कितनी मज़ीद आपको एजुकेशन चाहिए? हम शुरू में 8 साल तो हमारा दर्स निज़ामी होता है, जिसको आलिम कोरस भी बोलते हैं। उसके बाद फिर एक शख्स आलिम दीन कहलाता है। मतलब 8 साल पढ़ने के बाद आप आलिम दीन बन जाते हैं। और आलिम दीन बनने से पहले हिफज वगैरह वो बाज़ लोग करते हैं, लेकिन चूँकि हमने शुरू में स्कूल पढ़ा है, मेट्रिक तक हम स्कूल पढ़ते हैं रेगुलर, इसलिए फिर हम फ़ौरन हमने ये दर्जात ही शुरू कर लिए। ओके, मतलब एक आलिम जो हम समझते हैं एक बंदे को, वो बनने के लिए कम से कम 8 साल चाहिए। 8 साल चाहिए। आप कह सकते हैं कि एक तवील कोर्स है ये। कोर्सों में वैसे कोर्स 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये 8 साल का कोर्स है। और अच्छा, अगर आप इस वक्त आलिम हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, आपका 8 साल का जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर हमारे मज़ीद मुफ्ती बनने के लिए 1 साल भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 साल भी होते हैं, और हमारी इस जामिया में 2 साल होते हैं। तो आप इस वक्त किस स्टेज पर हो, क्या कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हम छोटे मुफ्ती भी बन चुके हैं माशाल्लाह। इस वक्त मैं 22 साल मुफ्ती के साथ खड़ा हूँ और मुझे लगा हुआ है ख़ास तौर पर इस तरह के लोगों से, इस तरह के मराकज़ से, और मेरी काफ़ी गपशप होती रहती है। मैंने तबलीगी मरकज़ अबुल कासिम पर भी एक ब्लॉग बनाया था। लेकिन खैर, ये मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा एहसास पैदा हो दिलों में, बल्कि एहसास कि आप लोगों को कम से कम समझ तो हो कि यार मदरसा होता क्या है, लोग किन स्टेजेस से गुजरते हैं, या ये लोग क्या काबिलियत रखते हैं कि हम इनका एहतराम करें या इसी तरह इन पर लतीफ़े बनाते रहें, मजाक उड़ाते रहें। लोग, मुझे नहीं समझ आती क्यों इस बात से कतराते हैं, डरते हैं कि यार मदरसों में बच्चों को नहीं भेजना, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये आपके सामने एक बंदा खड़ा है और ये इस टाइम माशाल्लाह से एक मुफ्ती है, इनके इखलाक देखें, घूमते फिरते हर बंदा आपको सलाम करेगा जो एक मदरसे का होगा, आपका हाल चाल पूछेगा, आपको खाना पीना ऑफ़र करेगा। तो ये एक अलग तरह का निज़ाम है। इन लोगों का इखलाक माज़रत के साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के इखलाक से भी शायद मुझे तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगा है। अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान दे दिया आप दोनों ने? जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? लुकमान मियां। और आपका नाम? यासर अराफात। यासर अराफात लुकमान मियां। किस दर्जे में हैं आप इस वक्त? दर्जा ये इसको उर्दू में बताएं ना। दर्जा 7वें दर्जे में है ये भाई। इस इदारे में कब से हैं आप? 8 साल। 8 साल से इस इदारे में ये भाई हैं। इम्तिहान कैसा गया आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पास हो जाएंगे? आप मुतमईन हो? अच्छा, वैसे आप लोगों के इम्तिहानात में फेल वाला भी सीन होता है? लोग फेल भी होते हैं इसमें? बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। और अगर फेल हो जाए तो हमारा तो सप्ली होती है ना, दोबारा दे देते हैं। आपका क्या होता है? तो हमारे यहाँ भी यही सिस्टम होते हैं, बाद में जो है ना वो। अच्छा, और वैसे इम्तिहान मुश्किल था क्या आसान? था तो मुश्किल, लेकिन प्यार की थोड़ा। यार, अब तो आलिम बनोगे तो फिर मुश्किल इम्तिहान ही दोगे ना, आसान तो दोगे नहीं। आप बताइए जरा, आपका कैसा गया? बहुत अच्छा है। ये बंदा देखो कॉन्फिडेंट है। आप हो कहाँ से? बेसिकली मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, और इस्लामाबाद में। आप मोहम्मद एजेंसी से इस्लामाबाद हैं इस मदरसे के लिए? मतलब मदरसे के लिए यहीं पे हमारी रिहाइश है। तो बात तो वही होगी, मतलब मुसाफिर हैं। तो ये बंदा भाईजान इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए, अल्लाह का दीन समझने के लिए वुमन से आए हैं। और आप कहाँ से हैं? बटग्राम से। आपको कितना अर्सा हो गया? 12 साल। 12 साल। आप किस दर्जे में? मैं भी नहीं।
साथ में रहते हैं 12 साल, और फिर लोग कहते हैं भाईजान कि ये कारी है, ये हाफिज है, ये मुफ्ती है, लतीफ़ा बनाओ, मजाक उड़ाओ, इसके कपड़ों का मजाक उड़ाओ। ये लोग जिंदगियां लगा देते हैं सिर्फ अल्लाह के दिन को समझने के लिए और मुझ तक आप तक पहुंचाने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मौजूद हूँ मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब के साथ। ये मुहतमिम है, या आप लोग कह लें कि प्रेसिडेंट है जामिया दारुल हुदा के, और इस्लामाबाद रीजन के जितने भी मदारिस हैं इन सब को ये लीड करते हैं, ये इंचार्ज हैं या लीडर हैं उनके। तो इनसे बातचीत शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से? थोड़ा सा मैं इस वक्त प्रेशर में हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने जो इस वक्त हमारे वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के तहत पूरे पाकिस्तान में, और फिर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा जो पुराना था अभी ज़म हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में, इस पूरे मुल्क में इसके तूल अर्ज़ में इम्तिहानात का बैक वक्त इनेकाद हो रहा है। तो आप शायद इसको भी कवर कर रहे हैं, और इस मेहनत और कोशिश को पाकिस्तान के मुसलमानों के सामने, दुनिया के सामने लाना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी काविश है और दीन की खिदमत भी है। ये जो इम्तिहान है, इस जैसा नज़म पूरी दुनिया में, जिनको हम तहजीब याफ्ता लोग कहते हैं, वहाँ भी नहीं पाया जा सकता। मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि जो हमारे यहाँ ये तादाद बताई गई 12,917, ये दर्जे कुतुब आलमिया, यानी इस साल फारिग होने वाले उलमा हैं जो आलिम बन करके जाएंगे, और जो बनात की तादाद है, यानी बच्चियों की जो इस साल आलिमा का कोर्स मुकम्मल करके वो माशरे में जाएंगी, तो वो उनकी तादाद है 25,203। मतलब फीमेल्स डबल है इल्म के लिहाज से, यानी सालाना 25,000 खातून या लड़कियां जो हैं वो आलिमा बनती हैं, और 12,000। और मजमूई तौर पे हमारे यहाँ जो सारे तलबा की तादाद जो है, जो इम्तिहान दे रहे हैं इस वक्त, वो है 5,94,784। माशाअल्लाह। और मगरिब हमें ये कहता है कि मुसलमान जो हैं वो औरत की तालीम पर तवज्जो नहीं देते। यहाँ पर दीन दुगनी से भी ज़्यादा है, दुगनी से भी ज़्यादा है। और मैं आपको ये बताऊं कि इन सब में जो बैक वक्त इम्तिहान हो रहा होता है, कहीं भी नकल का, कहीं भी जो हमारे यहाँ बड़े सख्त कवानीन है इसके कि नकल ना हो, तो इस पर बहुत हमारे उलमा, निगरान सब बहुत सख्ती से अमल करते हैं। बैक वक्त जो है हमारा पर्चा शुरू होता है और बैक वक्त ख़त्म होता है, और इस पर्चे में कोई ऐसी आज तक कोई शिकायत नहीं आई कि जिसमें ये बात आई हो कि जी किसी जगह नकल की इजाज़त दी गई है या किसी जगह पे नकल हो रहा है। बात खैर, इससे पहले मुझे भी ये लगता था कि बच्चा मदरसे में जाता है और वो वहाँ से बाहर आता है तो वो या तो आलिम होता है या तो मुफ्ती, लेकिन इनका इतना सेंट्रलाइज सिस्टम है, मेरे सोचो गुमान में भी नहीं था। और इसी मदारिस के अंदर जो बच्चे आ जाते हैं और बच्चियाँ आ जाती हैं, उनके औकात की हिफाजत, उनके दिन रात की हिफाजत, उनके अखलाक की हिफाजत और उनकी सारी चीज़ों की हिफाजत जितना मदरसे में किया जाता है, मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि वालिदैन इतनी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे पास वसाइल भी नहीं है। कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों के करोड़ों अरबों रुपए के बजट होते हैं, हमारे पास कोई बजट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कम वसाइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर काम करना, ये इस वक्त दीनी इदारों की बहुत बड़ी खासियत है। ये भी दीनी इदारों की खासियत है कि कोई भी साथी अंदर आए, तलबा से मिलें, असातिज़ा से मिलें, अंदर का सारा निज़ाम देखें। बल्कि इजाज़त सिर्फ नहीं है, आप जैसे लोग जब आते हैं और इन इदारों के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं कि हम देखना चाहते हैं, तो ये तलबा और उलमा खुश भी होते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि आप लोगों को ज़िंदगी का वो पहलू दिखा सकूँ, उन लोगों से मिला सकूँ जो बिल्कुल हमारे आसपास साथ साथ होते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, इतनी अहमियत नहीं देते। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ इस हवाले से, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें,
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. صلی علی